इसकी तो कुछ बातें मैं समझी और समझूंगा, लेकिन जब मैं बात करता हूँ भविष्य मालिका, जिसको बहुत अच्छे से आप डिकोड करती हैं, भविष्य मालिका ने या उसके जरिए जो जो अभी तक कहा गया वो बहुत कुछ पूरा होता हुआ दिखाई दिया। ये भी कहा जाता है कि 2032 समापन का साल है, खत्म होने का साल है। क्या ऐसा वाकई भविष्य मालिका में कोट किया गया है? इसके पीछे क्या सच है? देखिए, मैं ये कहती हूँ, बाबा वेंगा और नास्ते दमन की हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनकी कुछ भविष्यवाणियां सच हुई। लेकिन हमारे देश में एक ग्रंथ लिखा गया जिसे भविष्य मालिका कहा गया, उसकी भी तो बातें सच हो रही हैं। जैसे ध्वजा में आग लगना, पक्षी का मंदिर के ऊपर दिखाई देना, बलदाऊ जी के वस्त्रों में आग लग जाना, ये सब चीजें कॉन्टिन्यूसली पूरी हुई हैं। ठीक है। अब उसमें क्या लिखा गया है कि अब जो समय आया है 2025 से, जब गुरु अतिचारी हुए हैं, उनकी स्पीड बढ़ी है, तब से 2032 तक वो अतिचारी रहेंगे। और ये महाभारत काल के बाद अब हुआ है। इस बीच में क्या होने वाला है? बड़े बड़े युद्ध होंगे, वर्ल्ड वॉर होगी, और आकाश मंडल पे आपको 2 सूरज नजर आएंगे, कई दिनों के लिए अंधेरा हो जाएगा, ये लिखा गया है। ठीक है। वहां से आकाश मंडल से एक उल्का पिंड आके पृथ्वी पे टकराएगा और सर्वनाश यानी पूरा प्रलय आ जाएगा, ये लिखा गया है। अब अगर मैं बात करूं कि 2 सूर्य दिखेंगे, अगर आप कहते हो 2 सूर्य दिखेंगे तो क्या वो दिख सकते हैं? नहीं दिख सकते। आकाश मंडल पे आपको 2 सनराइज तो कभी नहीं दिख सकते। लेकिन अगर उसके जैसा एक चमकता हुआ तारा अगर आपको दिख जाए तो आपको लगेगा हाँ 2 सूर्य दिख रहे हैं। और लिखा गया कि वहां से एक उल्का पिंड गिरेगा जो पृथ्वी पे टकराएगा। ये 2032 तक की गणना है। तो मुझे लगता है कि उल्का पिंड भी टकराएगा कुछ दिनों के लिए। अंधेरा जो कहा गया वो अंधेरा नहीं होगा, ये कह सकते हैं कि कुछ दिन पूरा नेटवर्क, पूरा जो सोशल नेटवर्किंग है वो बंद हो जाएगी। ये इन्हीं दिनों कुछ होगा। 2030 तक एक चीज और आने वाली है, 6G। यहाँ है 30 डे रिफंड गारंटी।